अभी तो हम लोग का ऐसा हिसाब हो गया कि यतीमों वाला हिसाब हो गया। और गाड़ियों में जो है ना हमारी अब कोई सफ़र इतना करता नहीं है। अब वो हमारी बसों तक सवारियां पहुंचती नहीं है, वो पहले ही रिक्शों में बैठ जाती हैं। फिर हमारी बसें भी जो है ना वो खस्ता हालत में होती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है अभी हमें कुछ इतना बचता नहीं है, तो हम अपना पूरा करें या इन बसों के ऊपर लगाएं। ज़ाहिर है ये बसें कराची में चल रही थी, कम से कम 25 से 26 गाड़ियों के रूट थे। अभी टोटल 3 रोड रह गए, तो 3 रोड भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप लोग हम लोग की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ये गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। भाईजान मैं जो है ना बस का ओनर हूँ, ठीक है। 2-3 गाड़ियाँ हैं मेरी, 4L के ऊपर चलती हैं और तकरीबन कोई 18-19 साल से हमारे पास गाड़ियाँ हैं, चला रहे हैं। अभी तो 4L की गाड़ियाँ पे जो है ना थोड़ा सा काम ठंडा हो गया हम लोगों का, तो लिहाजा उसकी वजह से हम लोगों ने गाड़ियाँ कंपनी में डाल दी, क्योंकि कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा था। तो प्रॉफिट भी इस वजह से नहीं आ रहा है कि जो लाल वाली जो बसें हैंगी, ये बसें चल गई हैं, तो वो AC वाली गाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादातर पब्लिक का जो रुझान है वो लाल गाड़ियों की तरफ ही होता है। तो हमारी गाड़ियों में जो है ना लोग सफ़र कम करते हैं, तो उस वजह से जो है ना हमने गाड़ियाँ अपनी लाइनों से हटाकर कंपनियों में डाल दी हैं। तो अब कंपनियों में हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन वो फ़ायदा हमें नहीं होता जो पहले हो रहा था। कुछ रिक्शे वाले जो हैं, जो हमारे मतलब रोड के ऊपर जो चलते हैं, कुछ हमारा जो है ना उनकी वजह से जो है ना हिसाब किताब आउट हो गया। देखें भाई, वो जो वक्त था ना उसमें तो बहुत अच्छा था हम लोग के लिए। और दूसरी बात ये है कि उस टाइम पे ना ये बसें चलती थी, ना ये रिक्शे चलते थे, पब्लिक गाड़ियों में चढ़ती थी, डीज़ल सस्ता था, तो हमें जो है ना प्रॉफिट अच्छी खासी हो जाती थी। अब ये हैगा कि वो चीज़ जो है ना अब आ नहीं सकती, क्योंकि इतनी महंगाई का दौर भी है। फिर दूसरी बात ये डीज़ल इतना महंगा हो गया है, और गाड़ियों में जो है ना हमारी अब कोई सफ़र इतना करता नहीं है। पहले गाड़ियों में पैसेंजर सवारियाँ ज़्यादा चढ़ाई जाती थी, तो हमें जो है ना हिसाब किताब हमारा अच्छा चलता था। अब वो चीज़ नहीं है जो पहले था। देखिए भाईजान, ये तो तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल ही हो गए। 3 साल पहले जो है ना ये लाल बसें नहीं निकली हुई थी, और जो रिक्शे थे ना, ये रिक्शे भी बहुत कम थे। चिंची रिक्शे जो होते हैं, ये भी बहुत थोड़े मतलब मिकदार में थे। अब जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा हो गए। आप देख लें गली गली के अंदर जो है ना आपको 5-5, 6-6 रिक्शे मिलेंगे। अब वो हमारी बसों तक सवारियां पहुंचती नहीं है, वो पहले ही रिक्शों में बैठ जाती हैं। पहले का निज़ाम कुछ और था, अब का कुछ और है भाई। नहीं, हमारे पास तो कोई अपडेट नहीं आई है। देखें, हमारी जो बस का जो मतलब जो सरबराह था बसों का, ट्रांसपोर्ट का, इरशाद शाह बुखारी, उनका तो इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। क्योंकि वो जब तक थे तो गाड़ियों के लिए जो है ना बड़ा अच्छा सोचते थे। वो कुछ ना कुछ वो आगे पीछे करते रहते थे। अभी तो हम लोग का ऐसा हिसाब हो गया कि यतीमों वाला हिसाब हो गया, कि कोई हमें पूछने नहीं आता। फिर हमारी बसें भी जो है ना वो खस्ता हालत में होती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है अभी हमें कुछ इतना बचता नहीं है, तो हम अपना पूरा करें या इन बसों के ऊपर लगाएं। तो हमारी बसें जो है ना अब डाउन होते चले जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, माशी हालात तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अभी ये है कि अभी हम लोग सुबह कंपनी की गाड़ी लेके आते हैं। गाड़ियों में जो है ना ड्राइवरों को चलाया हुआ जो सुबह शिफ्टें लेके आ जाते हैं कंपनी में। फिर वो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके फिर पार्ट टाइम जो है ना कोई और अपने जॉब वगैरह करते हैं। क्योंकि छुट्टी होती है शाम को 6 बजे तक, तो 6 बजे तक जो है ना काफ़ी ड्राइवर यहाँ फारिग बैठे हुए होते हैं। वो फिर और कामों में निकल जाते हैं। कोई कंडक्टरी की तरफ चला जाता है, कोई क्या नाम है मजदूरी करने चला जाता है, कोई ये बराबर में फैक्ट्री हैं, उनके अंदर जो है ना कोई मतलब जॉब वगैरह मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ना मतलब निज़ाम चल रहा है। तो पार्ट टाइम में यही होता है कि जैसे कि कंपनी में चले जाएं, ये बराबर में सुजुकी कंपनी है कि डबल रोटी पापे वगैरह की जो है ना ये इसकी नेजी वालों की फैक्ट्री है। तो इसके अंदर जो है वो सेलमैनी के अंदर जो है ना बुला लेते हैं। तो आते हैं मेरे पास, कॉल वगैरह आ जाते हैं कंपनी से
कि भाई आपके पास कोई ड्राइवर फारिग हैं तो आप हमें भेज दो हमारे लिए, हमारी गाड़ियाँ फारिग खड़ी हैं, सप्लाई पे भेजना है। तो वो फिर मैं अपने ड्राइवरों को भेज देता हूँ, फिर वो जो है ना आगे जाकर जो है ना सेलमैनी वगैरह करते हैं, तो रात को उनको 1000-1200 वो कंपनी वाले दे देते हैं रोज़ पर डे के हिसाब से। देखिए भाई, रेड बसें आने से जो सबसे पहले ये था ना कि उनका किराया था 50 रुपये जब वो बसें स्टार्ट हुई। तो हमारी गाड़ियों का किराया था, यानी कि सराब गोड से लेके बोल्डन मार्केट तक का 80 रुपये किराया। तो अब जो रेड बसें आई हैं, तो एक तो ये एसी वाली बसें हैं, ऊपर से बिल्कुल नई 0 मीटर गाड़ी हैं, साफ़ सुथरी गाड़ी हैं। अब जो पब्लिक है, जाहिर बात है कोई 80 रुपये तो कोई भी नहीं देगा, और उनको 50 रुपये नज़र आ रहा है तो फिर वो 50 की तरफ ही भागेंगे, और उनको गाड़ी भी अच्छी खासी साफ़ सुथरी गाड़ी मिल रही है। अब हमारी बसों के अंदर तो वो मज़े नहीं है जो एसी वाली गाड़ियों में, तो इस वजह से जो है ना अब लाल वाली बसों से जो है ना थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ गया हम लोगों को। नहीं, हमें तो गवर्नमेंट तो खैर हमारी तो गवर्नमेंट से इस मौजू पे कोई बात ना हुई है, ना हमसे कोई पूछने आया, और अगर हमसे कोई पूछने आता भी है तो हम तो इस चीज़ के लिए भी एग्री होते हैं, अच्छा है हम भी पुरानी बसों से निकल जाएं, इन नई बसों में आ जाएं, हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, हमें बुलाए कि भाई आप लोग आ जाएं, आप लोगों को जो है ना हम नई बसें देते हैं, तो मैं अपने भी ड्राइवरों को भेजूँ। जाहिर बात है ऐसे ऐसे मालिक हैं जो खुद गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका पूरा नहीं होता है, वो ड्राइवर कनेक्टरों को भी गाड़ी नहीं दे रहे हैं, खुद गाड़ी भी चलाते हैं, कनेक्टरियाँ भी खुद करते हैं, इसी वजह से करते हैं कि उनको कुछ बचता नहीं है। भाईजान, फ़र्क ये महसूस हुआ, मैंने आपसे यही बात कही है कि जब 1 तारीख से 20 तारीख तक जो गाड़ी की जो मतलब बचत आती है, गाड़ी के अंदर पब्लिक बैठती है, पब्लिक का जो है ना सारा रुझान बसों की तरफ होता है, फिर ये आखिरी तारीखें हो जाती हैं। अब शुरू के अंदर हमें ये होता है कि 3000 भी बच जाता है, कभी 4000 रुपये भी बच जाता है, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि हमें 2000 रुपये भी बच जाता है। लेकिन जब ये आखिरी तारीखें होती हैं तो हमारी गाड़ी की जो बचत होती है वो कभी 500 पे आ जाती है, कभी 400 पे आ जाती है। अब वो हमारी अपनी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस ही पूरा नहीं होता। ये आखिरी के जो 10-11 दिन जो रह जाते हैं, यानी कि 20 तारीख के बाद, तो इन दिनों के अंदर हमें कोई गाड़ी से इतनी खास प्रॉफिट नहीं मिलती। मेरे पास पहले 5 बसें थी, उसके बाद जो है ना उस टाइम जब मेरे पास 5 बसें थी तो मेरी गाड़ी की बचतें भी बहुत अच्छी आती थी, और मेरे ड्राइवर कंडक्टर भी बड़े खुशहाल थे। अब वो कारोबार ना होने की वजह से डीजल की डबल कीमत हो गई, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉफिट आ नहीं रही है, जिसकी वजह मैंने 4 गाड़ी अपनी ख़त्म कर दी। अभी एक ही गाड़ी है मेरी, 2269 नंबर है उस गाड़ी का, और चल रही है, ड्राइवर कंडक्टर चला रहे हैं, बस अल्लाह चला रहा है निज़ाम, उनका भी चल रहा है। मुझे भी जो बचत होती है 500-700 दे देते हैं वो लोग। भाई नुकसान तो होता है, लेकिन असल में कहने का ये है कि हमारा जो रूट परमिट होता है, हमारे परमिट पे लिखा गया हुआ है कि गाड़ी अगर गवर्नमेंट को चाहिए होगी रोड के अपना धरना देने के लिए या अपने इस्तेमाल के लिए, या कोई जैसे कोई बेगार वगैरह लाने के लिए, नफरी लाने के लिए, तो उसमें हमारे परमिट में भी ये लिखा है कि हम गाड़ियाँ गवर्नमेंट को दे सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर ये पुलिस वाले कोई भी हमसे गाड़ियाँ लेके जाते हैं तो सिर्फ मेहरबानी इतना करें, हमें कम से कम फ्यूल तो दे दिया करें। हम गरीब लोग हैं, हमारा वैसे ही पूरा नहीं होता है, आप लोग फ्यूल इतना कर लें कि खाली फ्यूल हमें मिल जाया करे। आप भले पूरी कराची में हमारी गाड़ी घुमा लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्यों हमने गवर्नमेंट के साथ ही चलना है, गवर्नमेंट से हट के हमने चलना नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमारी गाड़ी अगर आप लोग लेके जाते हैं किसी नफरी के लिए, तो हमें फ्यूल कम से कम दे दिया करें आप। देखिए, मैंने आपसे ये बात पहले कही है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम नाशुक्रे लोग नहीं है, जितना भी थोड़ा भी मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जो 3 रोड बचे हैं ना कराची के अंदर, एक 20 नंबर का रोड बचा, एक 4L का और एक 4Q का, ये 3 रूट अभी बचे हुए हैं। इनके अंदर पहले किसी टाइम में ना 100-100, 200-200 गाड़ियाँ चलती थी। अब इन रोडों के ऊपर टोटल 30-35 गाड़ियाँ रह गई, हर रूट के ऊपर 35 गाड़ियाँ, 30 गाड़ियाँ रह गई हैं। मैं तो बात यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई हमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना बसों वालों के ऊपर भी ध्यान दें। ज़ाहिर है ये बसें कराची में चल रही थी, कम से कम 25 से 26 गाड़ियों के रूट थे, अभी टोटल 3 रोड रह गए, तो 3 रोड भी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप लोग हम लोग की तरफ तवज्जो नहीं देंगे, ये गाड़ियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी।
तो कब तक ये चिंची वगैरह ये गाड़ियाँ जो है ना ये मतलब आवाम को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बसों में ना 60-60 बंदा बैठता है, चिंची रिक्शों में 5 बंदे बैठते हैं तो वो लोड हो जाती है। अब हमारी बसें ऐसी होती हैं इसके अंदर हम 70-70 बंदे भी बिठा के ले जाते हैं सीटों के ऊपर। अगर आप लोग कुछ हमें रिलीफ दोगे तो हम आगे आवाम के लिए कुछ खिदमत कर सकेंगे।